गुड मॉर्निंग दक्ष, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कशिश काम्बोज। बच्चा बीच में इतना अच्छा पढ़ने लगा था, तो मैं तेरे को याद कर रही थी कि वेक्टर की डीपीपी नहीं आई आपकी, और यूनिट डायमेंशंस की आपने मुझसे लेके करी थी। रुक गए हो पढ़ना? क्या हुआ? मैं सोच रही थी आज आपको क्लास में पकड़ूंगी। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। सौरभ, वेक्टर्स की हो गई आपकी वीडियोस कंप्लीट या भी रहती हैं? सौरभ, कशिश रिप्लाई नहीं दिया बेटा। सुन भी रहे हो मुझे? हो गई, ठीक है। आज वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे। आज एक नया बच्चा लग रहा है क्लास में, अमूल्य। नाम अच्छा है। बाकी पुराने बच्चे ही है ना? अमूल्य, आप मुझसे बात करोगे व्हाट्सएप पे? अपना एक तो नंबर सेव कराओगे, और मैं आपको बता दूंगी कैसे करोगे क्लास में आप। तो आज तो क्लास में बस बैठना हो जाएगा आपका। जस्ट टॉक टू मी एट व्हाट्सएप। अच्छा, बैच चेंज किया है। ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो पता ही है वेक्टर्स में क्या होता है। बैच चेंज किया है तो मुझे लगा न्यू स्टूडेंट हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको काइनेमेटिक्स में आने में भी टाइम लगेगा। अभी हमने वेक्टर स्टार्ट ही किया है, तो अभी हमको टाइम लगेगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, 4-5 बच्चे हैं अभी ज्वाइन नहीं किए, पर आते हैं फिर वो। किसी को कोई डाउट है पुरानी क्लास में, किसी ने कुछ पूछना हो? कनिका, ये बच्चा भी नया लग रहा है मुझे। कनिका, आप भी न्यू स्टूडेंट हो बच्चा? ये बैच चेंज किया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक ना क्लास में ये भी देखना, वॉइस कंपेयर करके देखना, जैसे हम रेगुलर करते हैं वैसे सही आती है या अभी आज सही है। तो जैसे पहले अच्छी रहती है या आज बेटर होगी, तो बताना। गुड मॉर्निंग सेजल। आज तूने मुझे सन भेजा, बाहर बारिश है। क्लाउड्स वाली गुड मॉर्निंग कर। हम्म, है ना? बहुत दिन से सनी मॉर्निंग हो रही थी, आज रेनी मॉर्निंग करो, बारिश आ जाए। अभी स्टार्ट नहीं हुई यार, अभी नहीं हुई स्टार्ट, पर आवाज आ रही है बाहर से। चलो। हाँ। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे पहले यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड।
इंस्टीट्यूट ऑफलाइन स्टार्ट लग तो रहा है, बाकी मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे आज हम, और यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड से। अभी हमने वेक्टर एडिशन ना सिर्फ पैरेललोग्राम मेथड से सीखा है, उसको ट्रायंगल लॉ से भी करना है अभी। पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी पैरेललोग्राम वाला मेथड आता है, तो पहले इसको कर लेते हैं। हमको क्या करना है, दो वेक्टर्स को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जैसे ए प्लस बी वेक्टर का आपने देखा है रिजल्टेंट रेंज आती है, ए माइनस बी वेक्टर भी अब डायरेक्ट 2-3 या 3-5, 4-6, मतलब मैं बार बार छोटा बड़ा करी जा रही हूँ, मतलब कुछ भी, ये तो नहीं है कि 10-4 6 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अब हमको दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। जैसे a प्लस बी को हमने r वेक्टर बोला था, इसको हम कह लेते हैं कोई x वेक्टर होगा, से कुछ भी नाम दे सकते थे ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो a माइनस बी को हमने x वेक्टर का, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, फाइंड x वेक्टर करना है, विच इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हम a में से माइनस बी कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, प्लस करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर गिवन होगा, आपको गिवन यही होगा, ए वेक्टर गिवन होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, ये चीज आपको गिवन होगी, और बोला जाएगा फाइंड ए माइनस बी वेक्टर। उसको कैसे करेंगे हम, ये चीज तो बोर्ड पे जो हमने वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, एंगल ड्रॉ कर दिया बीच में, ये गिवन है कि गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, यू हैव टू फाइंड you have to get the subtraction of these two vectors, subtract करना है। फिर यहाँ मैथमेटिक्स से आप कुछ हिंट मिल ही गया होगा कि a माइनस बी निकालना है, तो हम उसको a प्लस माइनस बी भी कह सकते हैं। अब माइनस बी वेक्टर क्या होता है, माइनस बी वेक्टर इज अ वेक्टर equal in magnitude, vector equal in magnitude to b, to vector b, but opposite in direction, एकदम ऑपोजिट होगा ना, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये हम कर चुके हैं, एंटी पैरेलल में किया था कि अगर b इधर है तो इतनी ही लेंथ का इस साइड बना दें तो हम उसको माइनस बी बोलेंगे, अगर b ऊपर है तो इतनी ही लेंथ का नीचे वाली डायरेक्शन में बना देंगे और माइनस बी बोलेंगे। मैं माइनस बी को अलग भी कह सकती हूँ कि इसको मैं सी वेक्टर बोल देती हूँ, कि जो सी वेक्टर है माइनस बी, कि माइनस बी ना लिखना पड़े तो मैं उसको सी लिख दे सकती हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं अभी, पर ये बात पता है। फिर अगर अब यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, एक्स वेक्टर अगर निकालना है तो मैं ए में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दूं, मेरे को वेक्टर एडिशन करना आता है, मैंने पैरेललोग्राम मेथड से सीख लिया। तो अगर मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दूं तो मुझे एक्स वेक्टर मिल जाएगा। बी वेक्टर ये रहा, माइनस बी कैसे करूंगी, इतनी लेंथ का बनाऊंगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगी, लेंथ इक्वल रखनी है बी के जितनी, क्योंकि मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, पर सेंस एकदम ऑपोजिट, डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट। ये कौन सा, माइनस बी वेक्टर है। अगर आप इसको सी वेक्टर भी लिखना चाहो, ए प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये माइनस बी वेक्टर है। अब करना क्या है, मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को ऐड करना है, इनका इनिशियल ज्वाइन किया हुआ है। तो ए और माइनस बी के बीच में पहले तो एंगल देखो कितना होगा, ये वाला एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा, तो अब पाई माइनस थीटा ही लिखेंगे। अब आपको ये वाला वेक्टर भी पता है, ये वेक्टर पता है, इन दोनों को ऐड करना है, तो अब यहाँ पैरेललोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि रिप्रेजेंट दोस टू वेक्टर्स, इनको ऐड करना है, रिप्रेजेंट देम बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो अगर, और फिर ये जो डायगोनल बनेगा इन दोनों में से पास करता हुआ, कंटेन्ड बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये इन दोनों का एडिशन देगा। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा ये। अगर मैं इसको नेम दे दूं से ओ पी क्यू आर, तो जो ओ क्यू वेक्टर है वही मेरा एक्स वेक्टर है और वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा।
मानते हो यहाँ तक? यहाँ तक किसी बात में डाउट है या ठीक है? एक सेकेंड देख लेते हैं क्या डाउट लिख रहे हो आप लोग। 11 चार्ज। मैम एडिशन का वन न्यूमेरिकल करा दो। पाई 180 डिग्री, हाँ मेगा पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। और वो प्लेन एंगल जब मैंने पढ़ाया था ना तब कराया था, प्लेन एंगल में बताया था। और यहाँ तक किसी को डाउट है ये? ठीक है यहाँ तक बात सारी। रिपीट करूं? कोई एक बच्चा भी बोलेगा तो रिपीट करती हूँ। हमने क्या किया है कि ए वेक्टर को ए में से बी माइनस करना था, ए माइनस बी फाइंड करना था, सब्ट्रैक्शन करना था। प्लीज क्या लिख रहे हो? प्लीज लिखा है सिर्फ, रिपीट कर दो। हाँ रिपीट कर रही हूँ। हमको ए आपको गिवन था, एक ए वेक्टर गिवन है, एक बी वेक्टर गिवन है, और उन दोनों का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्ट करना है। ये आगे काम आएगा, जैसे काइनेमेटिक्स यूनिट में आपको चेंज इन वेलोसिटी बोला जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी सुन भी लो, क्योंकि तब ध्यान नहीं आता कि इसको कैसे करें। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? चेंज होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। करते हैं ना मोशन चैप्टर में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप जब चेंज निकालोगे कि फाइनल वेलोसिटी करोगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होगा ना, तो वो इसी तरीके से किया जाएगा। मान लो किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ थी, फिर फाइनल वेलोसिटी मतलब पहले सीधा जा रहा था किसी स्पीड से, फिर ऐसे चला गया। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इसको कैसे फाइंड करोगे? इसको ऐसे फाइंड करोगे। तो अभी हम ये अलजेब्रा सीख रहे हैं। अभी मैंने आपको एक चेंज बताया कि वेलोसिटी आपने पढ़ रखा है, ये बता दिया। ऐसे और जितनी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ोगे कई बार चेंज निकालना पड़ता है, तो चेंज में हमेशा डिफरेंस ही आता है। तो दो वेक्टर्स का आपको डिफरेंस लेना है, तब कैसे करोगे? तो जिन दो वेक्टर्स का डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस, अब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके भी एक वेक्टर क्या आएगा? दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करूंगी या दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई गेट अ वेलोसिटी। तो दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो एक वेक्टर आया, मैंने उसको नाम दे दिया कि एक्स है। मैं कुछ भी लिख सकती थी, पी क्यू जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं कोई भी लिख लो। फिर मैंने क्या कहा कि a माइनस बी है, मैं इसको प्लस माइनस भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि प्लस प्लस वन इंटू माइनस वन, ये माइनस वन ही होता है ना। प्लस माइनस का प्रोडक्ट आपको माइनस देता है ना, ये तो पता है। मैंने इसको प्लस और बाहर करके माइनस भी कर दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, एडिशन आप सीख चुके ना। ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड कर रही हूँ? माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो क्वेश्चन आपको दे रखा था कि ए इधर है बी इधर है, जैसे v1 इधर है v2 इधर है, ये तो ठीक है इनिशियल और फाइनल। चेंज निकालना है तो आप इसको क्या करोगे? v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर। तो v1 ये रहा, माइनस v1 क्या होगा? माइनस v1 मैं इसको उल्टा बना दूंगी, ये माइनस v1 है। अब ब्लैक वाला माइनस v1 है, v2 में माइनस v1 ऐड करना है। ये देखो इन दोनों का एंगल बिटवीन वेक्टर यही बन रहा है 90, मतलब अभी ऐसे बना रखा है 90, तो ये इनका v2 माइनस v1 बन जाएगा चेंज। अभी जनरलाइज कर रहे हैं कि a में से b माइनस किया तो माइनस b की डायरेक्शन ये बनी, b ऊपर था माइनस b नीचे, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब रिजल्टेंट किसका निकालना है? किन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो? मतलब सब्ट्रैक्शन में भी हमने एडिशन वाला चीज यूज करी है। आप ऐड कर रहे हो ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को। फिर हमने एंगल देखना था, क्योंकि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर में, या माइनस बी को सी नाम दे दो, ए और सी वेक्टर में एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। वो अभी आगे यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स लो। अब एक साइड ये रही, दूसरी साइड ये रही, पैरेललोग्राम ऐसे ही कंप्लीट होगा ना कि ये साइड के पैरेलल मैंने यहाँ ड्रॉ करा, इस साइड के पैरेलल मैंने यहाँ ड्रॉ करा। इसकी लेंथ बी ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ, लेंथ इसकी भी बी है, लेंथ इसकी भी बी है, कि बी 5 यूनिट्स है तो ये 5 यूनिट्स की लेंथ है। ये लेंथ भी बी होगी कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी, ये इसकी लेंथ ए ही है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? इन दोनों को ऐड करना है, तो इनका जो रिजल्टेंट है, मतलब ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर डायगोनल होगा और इन दोनों में से पास करता हुआ इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही कर रहे थे ना कल
इधर बनाया और ये रिजल्टेंट हो जाता था इन दोनों के एंगल में से बीच में से निकलता हुआ। तो ये आपका a माइनस बी वेक्टर मतलब x वेक्टर आ गया। बताओ नमन, आपने रिपीट कहा, मैंने कर दिया, और भी बच्चों को होगा रिपीट करो, बोले नहीं वो बच्चे बस। देखो आपको समझ आ गया नमन, और यहां तक नोट भी कर लो। ठीक है, और किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? मैम व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस? क्योंकि मैंने देख नीचे एग्जांपल भी बताया वेलोसिटीज अगर ऐसे निकालनी पड़े तो। रिपो अभी जनरलाइज करते जा रहे हैं ना, अलजेब्रा सीख रहे हैं, कल को जब पता होगा एग्जैक्टली जिन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको चेंज इन वेलोसिटी का एग्जांपल दिया। रिपू ठीक है बात? अमूल्य मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लूंगी बेटा, यूट्यूब पे आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब हमको x का मैग्नीट्यूड और x की डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है। x का मैग्नीट्यूड और x की डायरेक्शन। हम डायरेक्ट अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ वाला जो हम डिराइव कर चुके हैं। देखो, जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया है, ए वेक्टर और अब सी वेक्टर को, और सी खुद में माइनस भी है या इसको माइनस भी, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता था अंडर रूट ए स्क्वायर पहले वाले वेक्टर का, क्योंकि लेंथ है ना, इसकी लेंथ ए और इसकी लेंथ बी है, तो पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों एंगल्स के बीच का, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। रिजल्टेंट के फॉर्मूले में ये भी मैग्नीट्यूड होता है, ए की लेंथ का स्क्वायर, हमने राइट एंगल ट्रायंगल में ये वो लगाया था, पाइथागोरस लगाई थी ना कि इसका स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, ये लेंथ ही आती थी जो नेगेटिव नहीं होगी ना, ये नेगेटिव है ना ये नेगेटिव है, कभी भी ए और बी नेगेटिव नहीं होंगे, यहाँ पे प्योरली मैग्नीट्यूड आते हैं। नेगेटिव अगर आता है यहाँ पे तो कॉस थीटा की वजह से आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा क्या है, उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है जिनको आप ऐड कर रहे हो। थीटा एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स विच आर बीइंग एडेड, जिनको आप ऐड कर रहे हो। अभी आप किस दोनों को ऐड कर रहे हो? आप ए को और माइनस बी को ऐड कर रहे हो, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी वेक्टर इज पाई माइनस थीटा, है ना। अब मैं यहाँ पे अल्फा भी लिख देती हूँ अगर आपको ज्यादा डाउट है कि ये थीटा और पाई माइनस थीटा, ये तो जनरलाइज है ना। अगर मैं मान लो ये अल्फा लिख दूं तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स जिनको ऐड करना है। अब यहाँ पे मेरा लिख दूं अल्फा, या मान जाओगे इससे भी? इसमें कोई डाउट आए तो बता देना चैट बॉक्स में। तो आर क्या हो जाएगा, फर्स्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए ही है, दूसरे का मैग्नीट्यूड बी है, प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, दोनों के मैग्नीट्यूड ए, एक का इसका ए है इसका बी है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करो मैंने कॉस पाई माइनस थीटा आपको कल बताया था, पाई मतलब 180 लिखवाया था ना कि कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसीलिए फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी था, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा था। तो जब मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो जो रिजल्टेंट रिजल्टेंट एक्स वेक्टर था, इसको एक्स कर देते हैं, एक्स का मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पे ये, तो a माइनस बी वेक्टर करें, एक्स वेक्टर आ रहा है, एक्स का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। गिवन ये चीजें होंगी ना, आपको ए बी और थीटा दिया जाएगा ए और बी के बीच में, तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फॉर्मूला में यहाँ माइनस आता है।
एक बार स्लो कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, फिर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि यहाँ पे पाई माइनस कर दिया, वहां पे फिर से थीटा आ गया, है ना। एक बार खुद देखो, फिर मैं रिपीट करती हूँ। सृष्टि, आपने माइनस थीटा लिखा है, वो मेरे को बात समझ नहीं आई। जन्नत, वीडियो पॉज होती तो सिर्फ आप ही ने लिखा है बेटा, हो सकता है सिर्फ आप ही की वीडियो पॉज हुई है, क्योंकि और किसी बच्चे ने नहीं लिखा। हर्षित, क्या नहीं कॉपी हो पाया? अगर इससे पहले वाला नहीं लिख पाया तो सृष्टि दे देगी व्हाट्सएप पे, कोई बात नहीं, ठीक है। सृष्टि देख लियो कि इसने ये लिख नहीं पाया तो मैंने रब कर दिया। अभी मैं रुकी हूँ, अभी कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद मैं रिपीट कर देती हूँ। मैम, ये a माइनस बी होल स्क्वायर से आया है? नहीं, हाँ, जो मिस हुआ है वो देख लेंगे, ठीक है। कशिश जी, कशिश जी वाली, बेटा ये a माइनस बी होल स्क्वायर से नहीं आया, ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला करा नहीं था। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है? यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर कहीं पे भी यूज नहीं किया मैंने। अभी ये नोट करो, जिसने बहुत कम नोट किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ जितना अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। कशिश गलत सोच रही है बेटा, कि a माइनस बी होल स्क्वायर कहीं पे भी यूज नहीं किया, माइनस टू ए बी में भी नहीं। जो पहले पैरेललोग्राम से डिराइव कर रखा है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, उसको यूज किया है। पैरेललोग्राम लॉ में जो रिवाइज कर रखा है वो यूज किया है। मैम, y इज नॉट द मैग्नीट्यूड मॉड a माइनस बी। मैंने मैग्नीट्यूड लिखा ही नहीं है, वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है बेटा, तो अपने आप ही वो मैं उसको x वेक्टर नाम दे रही हूँ और फिर कह रही हूँ कि x का मैग्नीट्यूड ये है। अभी मैं इस बात को एक और तरीके से भी करूंगी ना, अभी ये बताऊंगी कि a माइनस बी और b माइनस ए करना हो, रिवर्स करना हो। रिपू ने पूछा ना कि मैग्नीट्यूड में मॉड a माइनस बी क्यों नहीं लगाया, मैंने a के ऊपर वेक्टर लगा रखा है बेटा। रिपू, मैंने कहीं पे भी a को सिंगल नहीं लिखा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिखा है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखूं a माइनस बी, वो मैंने अभी कहीं पे भी नहीं लिखा। पर ध्यान से देख, मैंने हर जगह a वेक्टर माइनस b वेक्टर ही लिखा है। तो दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट भी करेगा तो बनेगा तो एक फोर्स, और प्लस माइनस क्या बताता है? प्लस माइनस तो डायरेक्शन बताता है। तो दो वेक्टर्स को, दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दे, रिजल्टेंट तेरे पास बचेगा तो कोई फोर्स ही ना, एक फोर्स बड़ा होगा एक फोर्स छोटा होगा। पहले रिपू की बात कर लेते हैं, फिर मैं इसको दोबारा बताती हूँ। रिपू, आप कह रहे हो ना कि मैंने मॉड में क्यों नहीं लिखा। अब थीटा वीटा तो बात की बात है, मतलब वो एंगल पे आए, मैं एंगल 180 ले लेती हूँ। एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है। मैं तुझसे पूछूं F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, इसमें से ये माइनस करना है। ये अभी, अब आपको पता है कि इस ओवरऑल फोर्स किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, 5 न्यूटन का इधर बन जाएगा, बनेगा तो सही। अब आप कह रहे हो ना कि मॉड लगाऊं, कभी भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी, अब चाहे इधर वाला बड़ा होता, ये 10 न्यूटन होता, ये 5 न्यूटन होता, तो इधर 5 न्यूटन बचता। मैग्नीट्यूड तो आएगा ना फोर्स की, कुछ ना कुछ तो लेंथ बनेगी, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा। प्लस माइनस, हाँ, आप इसको नेगेटिव साइन लगा के लिखते कि इधर की डायरेक्शन में। माइनस का मतलब ये तो नहीं ना कि लेंथ नेगेटिव कैसे ड्रॉ करोगे, इमेजिनरी तो नहीं है। तो कभी भी दो को माइनस करोगे, वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कह रही हूँ, कि एक वेक्टर आएगा, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। एक्स का मैग्नीट्यूड यहां से आएगा रिपू, ए माइनस बी करके नहीं आ रहा, एक्स का मैग्नीट्यूड यहां से आएगा और ये टर्म पॉजिटिव लेनी है। वो रिप्रेजेंटेशन है कि एक्स वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, देखो। मैंने क्या कहा कि पहले यहां तक बात होगी थी कि ये ए माइनस बी वेक्टर देगा आपको। गिवन क्या था? ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा।
क्वेश्चन ने आपको बोला कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करो। क्वेश्चन आपको बोला कि फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमने सब्ट्रैक्शन को भी कैसे किया, एडिशन का यूज करते हुए, कि ए में अगर मैं माइनस बी वेक्टर जोड़ दूं तो वो यही मिलेगा। मैं माइनस को ऐसे लिख सकती थी, तो ए ये बनाया माइनस बी ये बनाया। अब पैरेललोग्राम लॉ से मैंने इन दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया। इन दो वेक्टर्स को ऐड करूंगी, ए और ये वाला वेक्टर, ब्लैक वाला ब्लू वाला ऐड किया तो मेरे को ग्रीन वाला वेक्टर मिला। अब इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना, डायरेक्शन भी। मैंने इन दो वेक्टर्स को ऐड किया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, ये रहा। तो फॉर्मूला में मैंने यहाँ डाल दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए और माइनस बी के, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करी उनके बीच में एंगल इतना था। तो यहाँ पे मेरा कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। ये एक्स का मैग्नीट्यूड आ गया। एक्स का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड ये बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कंक्लूजन में, ये तो डेरिवेशन हो गई। ये तो डेरिवेशन हो गई कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना बनता है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो उन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला फोर्स कर निकालना है, सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना होता है। अब यहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। अब ये शॉर्ट हो गया, मतलब एक फॉर्मूला लिखना होता है ना कॉपी में कि ए गिवन इज ए बी एंड थीटा, तो ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये आएगा। कि एडिशन कर रहे हो तो प्लस 2ab cos थीटा, माइनस कर रहे हो ए और बी को ऐड कर रहे हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर वरना मैं एंगल बता रही हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, प्लीज पूछो, कोई कंफ्यूजन हो तो। क्लियर, हर्षित चौधरी कह रहे क्लियर, और बाकी बच्चे कशिश क्लियर, जन्नत क्लियर, ठीक है। भूमि भी कह रही है ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अब हम नोट भी कर लिया होगा, आई गेस नोट भी कर लिया होगा, सबको क्लियर है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। अभी नोट भी कर लिया होगा ना, रब कर देते हैं थोड़ा सा और एंगल फाइंड करते हैं। अभी तो इसकी और डिस्कशन है, अभी थोड़ा सा चलेगा आज के लेक्चर में तो पूरा ये। अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मतलब अगर रिजल्टेंट का हम क्या कहते थे, हमारे पास ये फॉर्मूला था, टेंजेंट अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला था कि अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी दो वेक्टर्स को ऐड करती हूँ तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इसका फॉर्मूला था। अब आपको अगर इन ए बी के साथ कंफ्यूजन लग रही है तो मैं इसको पी बोल देती हूँ, इसको पी वेक्टर बोल देती हूँ, इसको क्यू बोल देती हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यू, ये मेरा हो जाएगा पी, और ये फिर से क्यू, और ये तो अल्फा है ही। इस थीटा को भी ना हम कोई और नाम दे देते हैं, एक्स बोल दें कि ये पूरा एंगल एक्स है। ये मैं सिर्फ आपके इसलिए हटा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बाद में अगर कहीं पे थीटा और ए बी की फॉर्म में लिखा भी होगा तो समझ जाओगे। मैंने क्या किया, मैंने अपनी उसी में नाम बदल दिए, इसको पी वेक्टर बोल दिया, इसको क्यू वेक्टर बोल दिया। एंगल बिटवीन द टू इज एक्स, अल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज मेकिंग विद पी। तो फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट अल्फा इज दिस वाला साइन एंगल, फिर नीचे वाला प्लस दूसरे वाला कॉस ऑफ एंगल, ऐसे किया था। अब आपको वैल्यूज मतलब ए और बी में डालने में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं हम फिर से यही कह रहे हैं, अब इस एंगल को चाहे तो बीटा बोल लो। हम क्या एंगल निकाल रहे हैं, जो एक्स वेक्टर है मतलब ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आया है वो अगर बीटा एंगल बना रहा है ए के साथ, मैं क्या लिखूंगी, इसी में डालूंगी टेंजेंट बीटा, ये कौन सा है सामने वाला, पर मैग्नीट्यूड बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन जिन दो को ऐड कर रहे हो पाई माइनस थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल बन रहा है ए उसका मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन जिनको आपने ऐड किया है पाई माइनस थीटा। तो
साइन पाई माइनस थीटा गिव्स यू साइन थीटा, बट कॉस पाई माइनस थीटा गिव्स यू माइनस कॉस थीटा। तो ये बीटा एंगल आ गया जो इस केस में एक्स वेक्टर ए के साथ बना रहा है, जो एक्स वेक्टर ए के साथ बना रहा है। ऐसे लिखने में आपको कंफ्यूजन नहीं हुई होगी ना। मैंने क्या किया कि जो हमने एडिशन का फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें ए बी के जान के नाम बदल दिए, क्योंकि इधर ए बी था मेरा, तो उसको मैंने जो फुल कंप्लीट एंगल जो हम थीटा लेते थे मैंने उसको एक्स बोल दिया। तो पहले उस फॉर्मूले को ही पी क्यू एक्स के टर्म्स में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद ठीक है, देखो यहाँ तक किसी को डाउट है, एंगल भी क्लियर है। तो हमने जो एक बार मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना था वो तो अपने पास आ गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन है, फिर मैं बोर्ड पे मुझे कंप्लीटली रब करना है। मैम फॉर्मूला में माइनस बी न्यूमरेटर में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स आते हैं। आप याद करो पैरेललोग्राम में हमने क्या करा था कि पैरेललोग्राम की ये साइड है कि एंगल निकाला था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हुए निकाला था। तो कभी भी परपेंडिकुलर, वो लेंथ लिख रहे हो आप, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, वो मैग्नीट्यूड्स हैं। ए और बी, पी और क्यू सब मैग्नीट्यूड्स हैं। जब तक वेक्टर का साइन ना बनाओ तब तक वो मैग्नीट्यूड्स हैं। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है? मैं रब कर रही हूँ पूरा बोर्ड, किसी ने नहीं लिखा है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। क्लियर है, गुड। अब थोड़ा सा, मैम मेरा डाउट बता दो। अमूल्य मैंने देखा नहीं है बेटा, दोबारा लिख दो। आपका डाउट क्या था, मैंने नहीं देखा है। कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा कैसे आया? बेटा ये ना मैंने कल क्लास में फॉर्मूला करवाया है, ये होता है फॉर्मूला। आप जैसे पुरानी वीडियोस देखोगे आपको मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला है कि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से भी समझाएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, अभी मैंने आपको बताया हुआ ये। मैं रब कर रही हूँ। तो देखो अब हमने वेक्टर एडिशन भी सीखा है, थोड़ा सा वेक्टर सब्ट्रैक्शन का भी ठीक थोड़ा आइडिया लग गया कि पैरेललोग्राम में नीचे बन रहा है। अब हम सिर्फ फिगर्स में खेलते हैं, मैग्नीट्यूड और ये तो अब आपके पास आ गया नोट्स में। फिगर्स में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी बनती जाएगी। हमने क्या किया अभी तक? हमारे पास एक ए वेक्टर होता था, एक बी वेक्टर होता था, और गिवन होता था उनके बीच का एंगल। एक बार हमने एडिशन सीखा। एडिशन कैसे किया हमने? ए और बी को ऐड करना है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इसको पैरेललोग्राम बना दो कंप्लीट। ये लग रहा है पैरेललोग्राम? थोड़ा सा लग रहा है, पीछे जाके देखती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ही खराब है। तो अगर ए और बी को ऐड करना है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इनकी इनिशियल इनिशियल ज्वाइंट है, तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ए और बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये वाला वेक्टर, हाय डबल बनानी थी इसमें। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब अगर इन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, एडिशन के बाद वाला जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड में और लेंथ में गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अगर मुझे ए और बी के रिजल्टेंट देखना है कि रिजल्ट दो फोर्सेस को ऐड करती, ये ए और बी अगर फोर्सेस होते तो नेट फोर्स कितना बनता? जितनी इसकी लेंथ है। अब स्केल स्केल वाली बातें तो आपको याद ही है कि अगर ये 5 है, ये 2 है, जैसे भी हमने स्केल चूज करा हुआ होगा,
तो लेंथ जितनी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, जिस डायगोनल की लेंथ होगी वो एडिशन वाले वेक्टर्स का या नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, और जो डायगोनल की डायरेक्शन है एग्जैक्टली यही डायरेक्शन में आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है इसी डायरेक्शन में पॉइंट भी करेगा, प्रोवाइडेड एफ दो वेक्टर्स इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर अब सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में जब आपने a माइनस बी किया, a माइनस बी करते हुए आपने कहा कि माइनस बी ऐसे नीचे ड्रॉ करा, फिर ये इन दोनों के बीच का एंगल है, ये माइनस बी वेक्टर, नीचे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। पहले ये देखो जो ऊपर वाला पैरेललोग्राम है और नीचे वाला पैरेललोग्राम है एकदम सेम है ना, इसी को उठा के मैं नीचे कर दूं तो एकदम इसके ऊपर आ जाएगा, कोई छोटा बड़ा भी लग रहा हो बोर्ड पे बनाया है, पर ये लेंथ ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये भी बी है, इस वाले पैरेललोग्राम के इसके ऊपर उठा के रख दो, एकदम ओवरलैप करेगा ना, ये ए के ऊपर ए आएगा, बी के ऊपर बी लेंथ आएगी। तो ये वाला डायगोनल जो है, अब इस केस में ये डायगोनल आपको इसका सब्ट्रैक्शन दे रहा है, ये वेक्टर, ये वाला डायगोनल, मतलब ये जो ये इन दोनों के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा, एक्स वेक्टर विच इज ए माइनस बी वेक्टर, ये वाला डायगोनल आपको सब्ट्रैक्शन देगा। अगर मैं इस पैरेललोग्राम को उठा के यहां कर दूं, या ये कह लो इस साइड को उठा के यहां बना दो और एक ही पैरेललोग्राम बनाई रखूं, मैं दो दो पैरेललोग्राम ना बनाऊं, मैं इसमें कह सकती हूँ ना, क्योंकि आई कैन डिस्प्लेस माय वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, ट्रांसलेट कर सकती हूँ, वेक्टर चेंज नहीं होता। तो ये रेड वाला भी एक्स वेक्टर है, ये वाला भी एक्स वेक्टर है विच इज ए माइनस बी वेक्टर, है ना, कर सकते हैं। एक तो चाहिए देख लो कि ये पैरेललोग्राम आप यहाँ उठा के रखो तो ये वाला डायगोनल, ये लेंथ बराबर आएगी, ये डायरेक्शन भी एकदम ऐसी है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, बीच में एंगल है थीटा, अगर इनको ऐड करना है तो एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल इनका एडिशन देगा, और ये वाला डायगोनल इस डायरेक्शन में a माइनस बी देगा, इस डायरेक्शन में ले रहे हो तो a माइनस बी आ रहा है, ये वाला डायगोनल a प्लस बी दे रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे आता हुआ डायगोनल a माइनस बी दे रहा है गिवन डायरेक्शन में। अभी मैंने a माइनस बी निकाला है, अब मैं आपको b माइनस ए भी करूंगी, यहाँ बातें ठीक है कि एक पैरेललोग्राम को, अब मैं इसको लैंग्वेज में भी लिख देती हूँ कि इफ a एंड b आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, लिख लेते हैं, इफ a एंड b आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक सेकेंड, एक दो बच्चे हैं बीच में क्लास लीव करते हैं, ठीक है लिख लेते हैं, फिर उसके बाद b माइनस ए भी करके देखेंगे। देखो इफ a एंड b आर द टू adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal vector contained between A and B gives R vector which is A plus B, and the other diagonal of parallelogram is X vector which is A minus B vector as shown. एज शोन भी लिखना, क्योंकि अभी देखो हमने a माइनस बी निकाला है, अभी b माइनस ए निकालेंगे फिर वापस इस फिगर में आ जाएंगे। हाँ अमूल्य, डन।
धृति, आप बताना, कोई डाउट है या हो गया? आजीव, एक वंश बच्चा था, आया नहीं है। जो एब्सेंट होते हैं ना, वो तो मैं भी ध्यान नहीं दूंगी फिर कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। सौरभ कह रहे क्लियर, सौरभ सबसे नया बच्चा, इसको क्लियर है तो सबको क्लियर है फिर। ठीक है, अब हमने a माइनस बी निकाला है ना, एक बार b माइनस ए देखते हैं अब क्या होगा। अभी करना है हमको b वेक्टर माइनस a वेक्टर, इसको मैं कुछ y वेक्टर बोल देती हूँ। तो ये कैसा होना चाहिए, b ऑफ प्लस माइनस ए। अब b में माइनस ए जोड़ना है। अगर ये a वेक्टर है, छोटा बना दो, ये अगर a वेक्टर है इतना सा, ये मेरा b वेक्टर है, तो b में माइनस ए ऐड करना है। पहले मैं माइनस ए बनाऊं, माइनस ए मतलब इधर, माइनस ए वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन दे रहा है अपने को। ए और बी के बीच का एंगल थीटा ही है, तो अब इन दोनों को अपने को ऐड करना है। ये आएगा पाई माइनस थीटा, ज्यादा ही छोटा हो गया पर कोई बात नहीं। अब ये इसका पैरेललोग्राम था, अगर ए प्लस बी चाहिए होता तो वो ऐसे आ जाता। अब पैरेललोग्राम इधर बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा कि हाँ, ये वाला थोड़ा सा बी के पैरेलल बनाना था, ये ए वाली लेंथ है। अब किसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, बी में माइनस ए ऐड करना है। बी में माइनस ए ऐड करोगे तो ये डायगोनल बनेगा, क्योंकि यू हैव टू ऐड दिस ब्लू वेक्टर विद दिस ग्रीन वेक्टर। अब ये ब्लैक वाला वेक्टर ही आपका वाई वेक्टर है, वाई वेक्टर है, और वाई वेक्टर है बी प्लस माइनस ए। इधर शिफ्ट करो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम एक जैसे ही हैं। जैसे हमने अभी एक ऊपर बनाया था, एक नीचे बनाया था, दो बन गए थे, तो ऊपर नीचे वाला एकदम सेम ही था। दो पैरेललोग्राम बने थे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों आइडेंटिकल थे। अब ये लेफ्ट राइट बन गए, ये भी दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, इधर बी है इधर भी बी है। तो अगर अब मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ कि ये वाला वेक्टर मेरा अगर a प्लस बी है, तो y वेक्टर ऐसे है ना, इस डायगोनल को, ये डायगोनल y है। तो देखा जाए, अगर ये a और ये b है, मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाली बात करूं, तो दिस गिव्स यू a माइनस बी, और b माइनस ए क्या है, इसका एरो ऊपर है, b माइनस ए है तो वही डायगोनल। अब ये एकदम पास ही है, मैं एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं बना सकती, ये एक ही डायगोनल है। कि पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन देगा। अगर ब्लैक वाली डायरेक्शन में लेते हो तो वो a माइनस बी है, और अगर रेड वाली डायरेक्शन में लेते हो तो वो b माइनस ए है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर इसको हमने x वेक्टर बोला था, इसको y वेक्टर बोला था, मैं ये लिख सकती हूँ x वेक्टर इज माइनस y वेक्टर, कि है तो ये बराबर, पर देखो एंटी पैरेलल वाली बात होगी ना, और एंटी पैरेलल हो गया कि एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो या ये कह लो कि a माइनस बी वेक्टर जो है, दैट इज माइनस ऑफ b माइनस ए, कि a माइनस बी करके जो वेक्टर आएगा वो एंटी होगा b माइनस ए के। कोई कुछ कह रहा है? यस मैम, बोल सकते हैं। मेरे को रिपीट करना है, ये बात तो रिपीट करवा लो। नमन शर्मा आना एक बार चैट बॉक्स में, कुछ रिपीट करूं बेटा मैं, या क्लियर है चीजें? एटलीस्ट जो बच्चा बता देता है उससे पूछने का भी वो रहता है ना, कि चलो पूछ लो। बाकी बच्चे बोलते ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। नमन, नमन, अब लग रहा है कि पैरेललोग्राम मेरे छोटे छोटे बन गए, पर कोई बात नहीं, प्लीज रिपीट। ठीक है,
अतुल कह रहे रिपीट कर दो। बाकी और कोई बच्चा? मैम x इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर बताना। हाँ, ये कंप्लीट ही रिपीट कर रही हूँ, मैं पूरा बोर्ड रब कर रही हूँ, चिंता ना करो। पुरानी बात, इससे पहली वाली चीज तो आ गई होगी ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एक भी स्टेप में अगर डाउट है तो अगले स्टेप में अटकोगे ही अटकोगे। इसलिए मैं कहती हूँ 10 मिनट की भी कॉन्सेंट्रेशन हिली ना फिजिक्स की क्लास में तो पूरी क्लास खराब हो जाती है। ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब मैंने बड़ा ही बना दिया है। मेरे को क्या, अब ए माइनस बी आप कर चुके हो, ए माइनस बी कर लिया पूरा सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड वगैरह। तो अब मेरे को फाइंड करना है बी माइनस ए। पहले ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करी थी, अब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो इसको बी प्लस माइनस ए वेक्टर लिखूंगी, सिर्फ ग्राफ से बता रही हूँ ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकाल चुकी और वो सेम ही आएगा। तो बी प्लस माइनस ए करना है, माइनस ए जोड़ना है। माइनस ए वेक्टर क्या होगा, वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ए बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए। ये माइनस ए वेक्टर होगा। ये थीटा तो क्वेश्चन देता है कि ए और बी के बीच में थीटा एंगल है। अब बी और माइनस ए की माइनस थीटा है, ऐड किसको करना है, इन दोनों को करना है। ये कुछ वाई वेक्टर आप फाइंड कर रहे हो, ऐड करना है इन दोनों को। पैरेललोग्राम ये वाला बनाओगे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ऐसे ही बनता है ना, मैं दूसरी लाइन को बी के पैरेलल बनाना होता है। ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इस पैरेललोग्राम में आप ऐड किसको कर रहे हो, ब्लैक वाले और ब्लू वाले को। ये इनके बीच का एंगल है। तो ऐसे ही कहता है पैरेललोग्राम लॉ कि इनको एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करो कि बाहर जा रही हो, ये एरो ऐसे ही हो। तो ये वाला डायगोनल इन दोनों का एडिशन देता है। मतलब ये क्या दे रहा है, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर दे रहा है, या कह लो वाई वेक्टर दे रहा है। अब आपका वाई वेक्टर ये रहा, विच इज बी माइनस ए। अब इससे पहले जो आप कर चुकी हो मैं उनको वापस फिगर में ला रही हूँ। इससे पहले आपने क्या किया, आपने ए माइनस बी निकाला था। जब आपने ए माइनस बी निकाला, देखो ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम एक जैसा ही है ना, क्योंकि इस दोनों की साइड्स बराबर है, एंगल वही चीज ही है। ये थीटा ना, ये भी थीटा ही बनेगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब ए माइनस बी निकाला था आपने, वो ये डायगोनल बना था। कॉपी में देख लो, बोर्ड पे तो है नहीं दोबारा। वो ये वेक्टर बना था, ये था एक्स वेक्टर। वो आपका ए माइनस बी आपने खुद निकाला था, अभी इससे पहले किया था। ठीक है, एक्स वेक्टर ये रहा, ए माइनस बी। वाई को डिस्प्लेस कर सकती हूँ मैं, यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक जैसे ही तो पैरेललोग्राम है। ये वाली डायरेक्शन, मतलब मैं ये डायगोनल कहूँ या ये डायगोनल कहूँ, लेंथ तो बराबर ही है। बस यही तो उल्टा बनाना था आपको, वाई एरो उल्टी बनानी है। तो यहाँ देख लो, एक्स नीचे है, वाई ऊपर है, इसी को तो एंटी बोलते हैं। तो ये वाई वेक्टर है। अब दिख रहा है ना आपको कि जो एक्स वेक्टर है वो वाई के ऑपोजिट है। एक्स क्या था, ए माइनस बी, और वाई क्या है, बी माइनस ए। कि अगर आप ए माइनस बी करते हो, अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका आप सब्ट्रैक्शन करते हो, तो जो ए माइनस बी आएगा वेक्टर करके, एक वेक्टर आया एक्स, एक वेक्टर अगर बी माइनस ए करते हो, ये दूसरा वेक्टर बनेगा, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लिखने का क्या मतलब है, कि एक्स का मैग्नीट्यूड तो वाई के बराबर है। मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी माइनस ए के बराबर। लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, किसकी, एक्स और वाई की। या ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में और ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि एक ही वेक्टर बनेगा ना, दो फोर्सेस को माइनस किया तो एक नेट फोर्स आया। यहाँ से जो फोर्स आया और यहाँ से आया, मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, डायरेक्शन एंटी होंगी। फिर से देख बता दिया, पूरा फिगर दोबारा बना दिया, देख लो, नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, अगर समझ आ गया है तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रीति जो आप लिख रहे हो बिल्कुल ठीक लिखा है। वो मेरे को अगली लाइन ही बतानी थी। जो धृति ने मुझसे क्वेश्चन पुट करा है, वो मेरे को अभी बोर्ड पे आपको नेक्स्ट बात वही बतानी है। धृति का मैसेज हो गया, अच्छा ठीक है।
तो अब क्योंकि ज्योति ने बात कह दी है तो लेट मी गिव यू, मतलब उसका आपको लैंग्वेज दे देती हूँ। मतलब करते अभी भी करते, बाद में भी करते, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, मैं आपको वो लिख देती हूँ। देखो हमने, आप ये मानते हो कि अगर a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, वो तो एक ही बात आएगी, उसमें तो एक ही बात है, ए और बी को जोड़ना है, चाहे ऐसे करके जोड़ दो, कैसे, मतलब हमेशा यही वाला ही वेक्टर बनेगा ए और बी को ऐड करते हुए। तो बी प्लस ए बोलो या ए प्लस बी बोलो, ये वैलिड है। इसको कहते हैं हम कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। ये मैथ्स में ऐसे आप पढ़ चुके हो ऐसी प्रॉपर्टी। बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। लिख लो कॉपी में। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया, क्योंकि a माइनस बी b माइनस ए के बराबर नहीं है, बिकॉज a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आगे माइनस का साइन आ जाता है ना, तो ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर तो नहीं है। इन दो वेक्टर को ऐड करोगे आर ही बनेगा हमेशा, ऐसे इनको ये अलाउड है कि ए में बी ऐड कर दो या बी में ऐड कर दो, एक ही बात है। पर ए में से बी को माइनस करना डिफरेंट है बी में से ए को माइनस करना। यही बात लिखी थी ना धृति आपने? ठीक है। अमूल्य, मुझे पता है क्लास में क्वेश्चन देना है, आप दूसरे बैच से आए हो तो जल्दी ना मचाओ। बाकी बच्चे पहली बार कर रहे हैं, आप दूसरी बार कर रहे हो, ठीक है? तो क्लास क्लास की स्पीड से चलेगी। कोई डाउट आता है तो वो बताया करो, ठीक है? या रिपीट करवाना हो, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन मैं खुद दूंगी, पहले क्लास को पूछ के कि मेरी क्लास को क्लियर है या नहीं है। चले आगे, दे दूं क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? नए बच्चे सारे स्टेप्स क्लियर करते हुए चलना। फिजिक्स आपकी है, सब्जेक्ट आपका है, कंपटीशन का पेपर आपका है, ठीक है? ये नहीं सोचना कि मैं डाउट पूछ लूंगा तो मेरी क्लास में इंसल्ट होगी, ऐसा बोल देते हो आप लोग मुझे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि डाउट्स पूछने में कुछ बुरा लगता है। पेपर आपका है, कोई दूसरा बच्चा या किसी को आप चुप रहेंगे तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है यू हैव बीन गिवन कि a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि इन दोनों को ऐड किया, मॉड लगाने देने का मतलब है इन दोनों को वेक्टर को ऐड करके आपके पास रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है कि ए प्लस बी, पहले वेक्टर करो, ए प्लस बी मतलब आर वेक्टर, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है। अब ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ऊपर वो नहीं आता पेपर में, पेपर में तो ये नीचे वाला क्वेश्चन है, लाइन के नीचे वाला। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये ए प्लस बी वेक्टर बोल रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड करके जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड, ये आपका एक्स वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो एंगल निकालो ए और बी के बीच में क्या एंगल है। मैम ए माइनस बी इज एंटी पैरेलल टू बी माइनस ए। हाँ, हाँ सृष्टि यही बात है, एंटी पैरेलल है वो, इनके बीच में एंगल 180 है, सही बात है। हाँ ठीक लिखा सृष्टि। अ, अब ये बोर्ड वाला क्वेश्चन करो, यही क्वेश्चन है, इसे खत्म करके फिर हम, मतलब हमारी आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा।
ये आंसर आ गया है मेरे पास। हाँ धृति ठीक कह रही है। धृति पहली बार की है क्वेश्चन या पहले किया हुआ है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है धृति। पहले किया हुआ है या एकदम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया ये वाला? फर्स्ट टाइम, गुड। हाँ इसको करने के दो मेथड्स हैं। जो शॉर्ट मेथड है वो धृति ने कर दिया है, बाकी बच्चे भी करो, फिर हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास को। करेक्ट है, हरसिमरन का भी करेक्ट है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। सेजल का भी ठीक है, मनन का भी ठीक है, अमूल्य ने भी ठीक किया, सृष्टि का ठीक है। सबका ठीक है, तो कंप्लीट कर देते हैं। सबका ठीक है, किसी ने भी गलत तो किसी ने भी नहीं दिया। दो मेथड्स हैं। एक तो ये देखो, जो धृति ने कैच कर लिया, हो सकता है आप लोगों ने भी यही इसी से ही किया हो। आर और एक्स क्या थे? आर और एक्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ये डायगोनल 1, ये डायगोनल 2। जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होता है। जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो इट इज ईदर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। दोनों डायगोनल्स बराबर है ना, ऐसा होगा। ये ए बी एक डायगोनल सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर है। मैग्नीट्यूड्स की जो बात हो रही है तो एरो भी ना बनाओ। ये अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो आपको पता है ये सब्ट्रैक्शन वाला है, ये एडिशन वाला है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। डायगोनल जब इक्वल हो जाए तो एंगल मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है। दैट मींस ये वाले एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो या तो ऐसे कह दो कि थीटा 90 होगा। नहीं याद आ रही प्रॉपर्टी? हर बार नहीं भी आती, जरूरी नहीं है याद आ जाए। हाँ, तो फिर हम दूसरा मेथड करते हैं। क्या मेथड करेंगे? ए प्लस बी आर वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया था जो इनका सब्ट्रैक्शन करके था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इससे कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने से फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या बना? 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। उड़ा मत देना अब इसको जैसे मैंने ऊपर करे हो, क्योंकि वो टर्म्स थी ना, वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता, बी स्क्वायर इधर आके माइनस बी स्क्वायर बनता, तो वो जीरो हो जाता। ये बना 4ab cos थीटा, ये इधर आएगा प्लस इक्वल टू जीरो। 4ab cos थीटा इक्वल टू जीरो। 4 एक नंबर है, ये जीरो नहीं हो सकता। ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, इट कैन नॉट बी जीरो। मतलब फिर ऐड ही क्या कर रहे हो आप? बी भी मैग्नीट्यूड है, लेंथ होगी कुछ ना कुछ तभी वेक्टर है, ऐड कर रहे हो। ये तीनों टर्म जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब है आपका cos थीटा ही जीरो होगा। ये क्यों नहीं जीरो हो सकते? 4 नंबर है, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं, दे बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। cos थीटा जीरो होगा, तो मतलब थीटा 90 डिग्री होगा। ये नहीं याद, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कर लेना। अगर धृति याद ना कराती तो मैं भी शायद आपको सिर्फ यही मेथड से कराती। धृति ने बताया तो मुझे भी याद आ गया। थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा 180, क्या लिख रही है ये? थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा। सृष्टि में समझ नहीं पा रही। सृष्टि ये चेक कराइए मुझे कैसे कर रही है, मुझे सही नहीं लग रहा। थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो ये तो 180 डिग्री बना। तो आपका आंसर 90 कैसे आ गया सृष्टि फिर? सृष्टि फिर एंगल कैसे आ गया?
मुझे मेथड चेक करा लेना सृष्टि व्हाट्सएप पे, यहाँ पे मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आराम से चेक करा लियो अभी क्लास के बाद ही। बाकी सबने आंसर्स ठीक दिए हुए हैं, मैंने जितनों के भी देख लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास में फिर हमने वेक्टर सबट्रैक्शन सीखा और देखा कि डायगोनल की दूसरी साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। कल एडिशन मतलब एक ट्राइंगल लॉ भी करेंगे स्टार्ट, और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब स्पेशल केस है कि बड़े सारे वेक्टर्स को ऐड करने पे कुछ जीरो रिजल्टेंट वाला एक केस है। तो मतलब एडिशन ही कंटिन्यू करेंगे और ट्राइंगल लॉ और एक स्पेशल केस। ठीक है, एंड कर रही हूँ क्लास। किसी को डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। इसको क्या हुआ है, मनन को फीवर है क्या तेरे को, जो आपने इमोजी बनाया मनन? ठीक है, चल कोई बात नहीं, मेडिसिन ले ले ठीक हो जा। फिर भी फिजिक्स के क्लास में आया है। चलो ओके, सी यू।